सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रेलवे का भर्ती का आगाज़ हो चुका है। तो 2024 के शुरुआत में ही रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने पोस्टों के लिए भर्ती निकली है, ऑनलाइन फॉर्म्स कब से कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या है, इन सब बारे में जानकारी आपको मिलेगी। साथ साथ मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आई हैं इस एग्ज़ाम में वो हैं आपकी 5,696 वैकेंसीज़ के लिए भर्ती निकली है। ठीक है, वैकेंसी इतनी कम है। इसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा एक टफ़ कंपटीशन रहेगा। लगभग 40 से 50 लाख लोग इसको भरेंगे, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास, उसके साथ ITI या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, बीटेक या BE, कोई भी डिग्री आपके पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल, 18 से 30 साल जनरल के लिए, OBC के लिए 18 से 33 वर्ष और SC ST के लिए 18 से 35 वर्ष। अगर आपका अभी 18 पूरा भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जुलाई 2024 तक 18 पूरा होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। फ़ीस क्या है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे उसका फ़ी कितना रहेगा। तो जनरल के लिए, जनरल OBC जनरल वगैरह के लिए ये रहेगा 500। ठीक है, जनरल OBC के लिए। बाकी SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इन सब के लिए रहेगा आपके 250 रुपये रहेंगे। ओके, और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो शुरुआत होगी इसकी यानी कि कल से। ठीक है, कल से इसका शुरुआत हो जाएगा, यानी कि 20 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और कब तक भरा जाएगा? 29 फरवरी तक। 29 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा और उसके कुछ समय बाद ही मान लीजिए आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है? लगभग इनिशियल पे रहता है इसका 20,000 रुपये, 19,900 रुपये इसकी इन हैंड सैलरी रहती है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहता है, कि कितने खंडों में एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसमें 3 पेपर मुख्य होते हैं। ओके, 3 पेपर आपके होते हैं, CBT 1, CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। ओके, CBAT। ठीक है, तो जो CBT 1 होता है और CBT 2 का सेकंड पार्ट जो होता है, ये दोनों आपके होते हैं क्वालिफाइंग। तो इन दोनों को बस क्वालिफाई करना रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं CBT 1 का क्या सिलेबस है। CBT 1 जो है आपका, CBT 1 आपके आते हैं लगभग 75 मार्क्स के क्वेश्चन। 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और ये होते हैं 1 घंटे के पेपर होते हैं, लगभग 60 मिनट का पेपर होता है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपका इसमें, और साथ में इसमें जो आपकी होती है माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। 75 मार्क्स का पेपर होता है और 60 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, और चीज़ जान लीजिए इसके बारे में, क्या क्या पूछा जाता है CBT 1 में। CBT 1 में आपका सबसे पहले GK करंट अफेयर्स, इन दोनों मिला के आपके पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपका साइंस से पूछा जाता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन, मैथ से पूछा जाता है आपका 20 मार्क्स का, और रीजनिंग भी पूछी जाती है अभी 25 मार्क्स की। तो कुल मिला के 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं CBT 2 का। CBT 2 में आपके 2 होते हैं, पार्ट A पार्ट B। पार्ट B जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिफाइंग होता है, पार्ट A का ही नंबर, पार्ट A और ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होता है, इन दोनों को मिला के ही मेरिट बनती है। ओके, इन दोनों को मिला के ही मेरिट बनती है। तो देख लेते हैं हम लोग।
जो पार्ट ए में क्या सिलेबस रहता है। पार्ट ए का जो सिलेबस रहता है CBT सेकंड का, वो ये लगभग 90 मिनट का होता है। और ये जो पार्ट 2 आपका होता है वो होता है आपका 60 मिनट का, ठीक है। यानी कि ये होता है 1.5 घंटे का, ये होता है आपका 1 घंटे का। यानी कि दोनों मिला के ये दोनों एक ही दिन में होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे में दोनों पेपर की कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसमें भी जो आपका पार्ट 1 होता है उसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहती है। ओके, ये जो होता है इसमें आपके पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में क्या क्या पूछे जाते हैं। इसमें जो पूछा जाता है आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है 10 मार्क्स का, ठीक है। मैथ्स पूछा जाता है आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग पूछी जाती है आपकी 25 मार्क्स की, और साइंस इंजीनियरिंग पूछा जाता है आपके 40 मार्क्स का। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है पार्ट ए आपका। और इसी का 70% जो है आपका, अगर इसके इंक्लूड किए जाते हैं और इसका कुछ परसेंट, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका मेरिट बनता है। ओके, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग। CBT 2 में जो आपने अपना स्लिप पढ़ा है अभी तक, जो आपका ट्रेड है, मान लीजिए ITI में आपने मैकेनिकल से कुछ किया तो उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% मार्क्स लाने रहते हैं आपको। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपका चरण आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। एक चीज़ और है, CBT 1 जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो लगभग, जैसे आपके भरे 45 लाख लोगों ने भरा, वैकेंसी आई है आपकी, कितनी आई है वैकेंसी आई है आपकी 5696, ठीक है। इसके बस 15 गुना लोग ही इसमें से इस राउंड में जाएंगे, ठीक है। और उसमें से भी जो इस राउंड में सेलेक्ट होंगे उसके 8% यहाँ छट जाएंगे, 8% ही इस राउंड में जाएंगे CBT में, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके से ये टेस्ट लिया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद ये चयन होने के बाद आपका ये वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होता है। तो इतनी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचेंगे तैयारी कैसे की जाए। तैयारी के लिए जैसे कि हिंदी तो इसमें आना नहीं है, हिंदी नहीं आना है तो मेन चीज़ यही ख़त्म हो गया कि हिंदी वाले स्टूडेंट जो इतना डरते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए अब डर ही ख़त्म हो गया। इंग्लिश आता तो इंग्लिश तो हो ही जाएगा अगर उन्हें आता होगा तो। करंट अफेयर्स के लिए आपको तो किसी का वीडियोस देख लेने हैं, साथ में जीके के लिए आपको लूसेंट की जीके आती है, लूसेंट जीके, ठीक है। लूसेंट जीके पढ़िए, प्लस मैं थोड़े बहुत कंटेंट डालूँगा उसको पढ़िए, जो जीके के मैं कंटेंट डालता रहता हूँ उसको पढ़िए आप। साथ में आप किसी की भी मतलब लेक्चर सीरीज़ देख डालिए या कहीं से कोई बुक उठा लीजिए जीके के लिए। जीके ऐसे हो जाएगी, जीके करंट अफेयर्स आपको डेली किसी के देखने हैं, कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में जो आपका सिलेबस आना है, मैथ्स आपका आएगा इसमें, मैथ्स मेनली अरिथमेटिक आएगा, अरिथमेटिक मैथ आना है तो अरिथमेटिक मैथ, और साथ में मेंसुरेशन का कुछ पार्ट आएगा। तो बस इतना ही आएगा मैथ्स में। मैथ्स बस आपको इतना कवर करना है। उसके लिए आप गगन प्रताप सर का लेक्चर्स देख सकते हैं। गगन प्रताप सर के लेक्चर्स आपको फ्री में यूट्यूब में ही मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए तो आपका मेनली कवर हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद जो रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग के लिए आपका जो क्या कहते हैं अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत रीजनिंग ले लीजिए या RS अग्रवाल ले लीजिए। इन दोनों में से कोई एक रीजनिंग लगा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। साइंस के लिए आपका 10th तक का साइंस आएगा, वो तो एकदम ईजीएस्ट होता है और मैं वीडियो भी डाल दूँगा। साइंस आपका मैं लगभग कवर करा दूँगा। बाकी आप 1 लाइनर NCERT अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आनी हैं, ज़्यादा आप लोड ना लें, तैयारी शुरू करें अपनी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये जो वीडियो है ज़रूर पहुँचाएँ अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो। बाय बाय।